सो बाइंडिंग एनर्जी आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी चीज को बाइंड करने के लिए यूज होती है, बांधने के लिए यूज होती है। तो एटम के अंदर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? देखिए, एटम के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जो पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस के अंदर हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियस। हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अगर हम दोनों के मासेस को ऐड कर दें तो हमें न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। अब यहां पर न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। प्रोटॉन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो वो एनर्जी जिसकी वजह से जो आपके न्यूक्लियस हैं, दे आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी आपके जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड हो गए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे, न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएंगे। सो वो एनर्जी जिसकी वजह से आपके न्यूक्लियस बाउंड हो गए न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, या हम किसी भी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स होगा। तो अगर ये बाइंडिंग एनर्जी है तो इसका भी कोई ना कोई सोर्स होगा। भाई एनर्जी कहां से आई? सोर्स में एनर्जी का ओरिजिन का एनर्जी कहां से आई? तो एनर्जी कहां से, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम न्यूक्लियस का मास लें तो न्यूक्लियस का जो मास है वो स्लाइटली ज्यादा होता है किसी भी एटम के मास नंबर से। मास ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन एटॉमिक मास नंबर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब न्यूक्लियस आपके पास आते हैं, व्हेन न्यूक्लियस कम क्लोज टू ईच अदर, तो उनका कुछ मास डिसअपियर हो जाता है। और वो डिसअपियर मास किस में आता है? आपका एटॉमिक मास नंबर में। तो न्यूक्लियस का जो मास है हमेशा एटॉमिक मास नंबर थोड़ा बहुत स्लाइटली, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ग्राम, बहुत मार्जिनल फ्रैक्शन होता है, डेसिमल का फ्रैक्शन होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूक्लियस का मास, थोड़ा स्लाइटली ज्यादा हो इससे एटॉमिक मास नंबर से। तो यानी दोनों के मास में डिफरेंस आ गया, जिसको हमने क्या कह दिया? मास डिफेक्ट, यानी द डिफरेंस ऑफ द मास बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द एटॉमिक मास नंबर। तो जो डिफरेंस आया उसे मैं क्या कह दिया? मास डिफेक्ट। और यही मास आपका कन्वर्ट होता है एनर्जी में बाय आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां मैंने डेल्टा एम लिखा है कि मेरे पास मास क्या डेल्टा एम है, यानी आइंस्टीन के इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो एटम के अंदर जो आपका मास डिफेक्ट है वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी का सोर्स क्या हुआ? आपका मास डिफेक्ट। क्लियर है? अब हम बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है उसको ड्रॉ करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। वाई के में क्या लिया है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन। देखिए, बात करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम मेजर करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये किसके इक्वल होता है? 1U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी को हम जूल में मेजर नहीं करते, उसको मेजर करते हैं किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1U या 1 AM इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हम मास को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मास किसमें है?
यू में, ये आपका 931 में आ रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है और इसके बेसिस पर हम किस तरह न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं।